सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ शुद्ध भाव ग्रहण पढ़ेंगे। आओ समझें। ध्यान से सुनकर समझने और निर्देशानुसार करने की कला को शुद्ध भाव ग्रहण कहा जाता है। शुद्ध भाव के समय कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। धीमी गति से निर्देश पढ़ें। जो भी यानी कि हम पढ़ रहे हैं उसे आराम से पढ़ें। छात्र निर्देशानुसार कार्य करें, यानी कि जो आपको बताया जा रहा है उसके अनुसार काम करें। छात्र ध्यान पूर्वक सुने, यानी कि जो भी बोला जा रहा है उसे एकाग्रचित्त होकर सुनिए। अध्यापक एक बार फिर से निर्देश दोहराए, यानी कि उसको दोबारा पढ़े ताकि आपको समझ में आ जाए। तो माँ की अनुमति। गद्यांश को ध्यान से सुनो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर समझो। अलवर के महाराजा ने अपने बेटे के जन्मदिन पर स्वामी विवेकानंद जी को आमंत्रित किया। स्वामी जी अलवर गए, वहाँ कार्यक्रमों में भाग लिया। तभी उन्हें विचार आया कि उन्होंने माँ शारदा से विदेश जाने की अनुमति ली ही नहीं थी। माँ की अनुमति के बगैर वे विदेश कैसे जा सकते हैं। वे तुरंत जयराम वाटी बंगाल पहुँचे। माँ शारदा सब्जी साफ कर रही थी। स्वामी जी ने माँ से कहा, माँ मैं विदेश जा रहा हूँ, गुरुदेव जी का संदेश पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। माँ ने कहा, अच्छा जाओ, लेकिन वो चाकू मुझे दे जाओ। विवेकानंद ने चाकू उठाया और धार वाला हिस्सा खुद पकड़ते हुए हत्थे वाला हिस्सा माँ की ओर बढ़ाया। माँ शारदा ने चाकू पकड़ा और कहा, नरेंद्र अब तुम विदेश जा सकते हो, क्योंकि तुम कठिनाइयाँ स्वयं झेलते हो और दूसरों के भले की सोचते हो। तुम अवश्य सफल होगे। माँ का आशीर्वाद लेकर विवेकानंद विदेश गए और गुरुदेव का संदेश दुनिया भर में फैलाया। तो इस प्रकार आपने ये गद्यांश को सुना। अब इसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। देखिए, स्वामी जी अलवर क्यों गए? तो अलवर के महाराज ने अपने बेटे के जन्मदिन पर स्वामी विवेकानंद जी को आमंत्रित किया था। स्वामी जी अचानक जयराम वाटी बंगाल क्यों गए? माँ शारदा से विदेश जाने की अनुमति लेने के लिए स्वामी जी जयराम वाटी बंगाल गए। माँ शारदा कैसे समझी कि विवेकानंद कठिनाई झेलने को तत्पर हैं? स्वामी जी ने चाकू की धार वाला भाग स्वयं पकड़ा था। हत्थे वाला भाग पकड़ाने का माँ ने क्या अर्थ समझा? वे दूसरों के हित की बात सोचते हैं। स्वामी जी को माँ शारदा ने क्या कहकर संबोधित किया? स्वामी जी पुत्र नरेंद्र, तो क्या कहा था? नरेंद्र। गद्यांश में से दो भूतकाल के उदाहरण खोज कर लिखो। भूतकाल यानी कि जो समय बीत जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। स्वामी जी अलवर गए, कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो हमने जाना ध्यान से सुनकर समझने और निर्देशानुसार कार्य करने की कला को शुद्ध भाव ग्रहण कहते हैं। आओ जांचें। दिए गए अनुच्छेद को सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखो। गांधी जी देश भर में जगह जगह जाते, लोगों से आज़ादी के संघर्ष की बात करते और चंदा इकट्ठा करते। फिर उस धन को उस क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए दिया करते थे। एक गरीब महिला ने अपनी बच्ची की कलाई पर पहना चांदी का पतला सा हल्का नाम मात्र का कड़ा गांधी जी को दिया तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, यह छोटा सा कड़ा मेरे लिए लाखों रुपए के हीरे के आभूषणों से बड़ा है। तो सर्वप्रथम इसमें जो कठिन शब्द हैं वो देखिए। संघर्ष यानी कि मुश्किलों का सामना करना, इकट्ठा किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जमा करना, यानी कि क्षेत्र क्या होता है? इलाका। हृदय द्रवित होना, मन पिघल जाना। आभूषण क्या होता है? गहने। तो अब हम प्रश्न देखते हैं। गांधी जी जगह जगह जाकर किसके बारे में बात करते थे? चंदे के बारे में, आभूषणों के बारे में,
आज़ादी के संघर्ष के बारे में, तो वह आज़ादी के संघर्ष के बारे में बात करते थे। तो आप सही का निशान लगा लेंगे। इकट्ठे किए गए धन को किस काम में लगाया जाता था? आज़ादी के लिए, हथियारों की खरीद के लिए, लोगों की भलाई के लिए। लोगों की भलाई के लिए, तो सही का चिन्ह लगा लीजिए। महिला ने किसकी कलाई से कड़ा उतार कर दिया था? अपनी कलाई से, लड़के की कलाई से या बच्ची की कलाई से? तो बच्ची की कलाई से दिया था। सही का निशान लगा लीजिए। गांधी जी को कड़ा हीरे के आभूषणों से भी बड़ा क्यों लगा? क्योंकि उसमें एक माँ की ममता व प्यार, उसकी उदारता तथा उन पर विश्वास छलक रहा था। अब इस अनुच्छेद के लिए एक शीर्षक लिखो। तो क्या लिख सकते हैं? गांधी जी की महानता, गांधी जी के बलिदान की कहानी, गांधी जी का बड़प्पन। तो इस प्रकार आज हमने शुद्ध भाव ग्रहण का पाठ समझा। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। और श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। तो इस प्रकार आपने सुना और मैं बोल रही थी, तो मैं कौन हुई? वक्ता। जो पहले आपने गद्यांश पढ़ा था, आप उसे दोबारा पढ़ेंगे और उसके कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थों को जांचेंगे। इस प्रकार आज आप ये पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।